कंटिन्यू। मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 में टेरी गांव के काफल पानी गांव में हुआ था। टेरी जनपद उत्तराखंड में काफल गांव में इनका जन्म हुआ था। देहरादून में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। गरीबी के कारण ये बाद में हिंदी पेटियन प्रतिपक्ष आसपास पूर्वक रहे अमृत प्रभात जनसत्ता अखबार और सहारा समय में इन्होंने संपादन किया। आपको कल बताया था मैंने कि इनकी 4 कविता संग्रह है। जैसे एक कट्टे में गेहूं डाल दिया जाए तो उसको कहते हैं गेहूं का संग्रह। तो ऐसे ही 4 कट्टों में इन्होंने क्या किया है, 4 पुस्तकों में अनेक प्रकार की कई कविताएं लिखी है, इसलिए 4 कविता संग्रह हैं। इसमें जैसे कल बताया था मैंने आपको, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त है, पहल सम्मान इन्हें प्राप्त हो रखा है। इन्होंने कई भाषाओं में, जर्मनी में, स्पेनी में, रशियन भाषा में, पोलस्की में, बल्गारी भाषाओं में, अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद भी किए। जो इनकी कविताएं हैं ना, वो अनुवादित हो रखी है उन भाषाओं में, माने इतने फेमस है यहाँ पे। तो इन्होंने कल बताया था मैंने कि सामंतवादी और पूंजीवादी छल छद्म का प्रतिकार किया है। प्रतिकार यानी विद्रोह किया, विरोध किया है। सामंतवादी मैंने आपको बता दिया था, जैसे हमारे गांव में दीवान होते थे, वो हमारा शोषण करते थे। अंग्रेज होते थे, वो हमारे खेतों में हमसे नील उगाते थे, हमसे ही कार्य करवाते थे, हमें कुछ देते भी नहीं थे। इस कारण हमारा दमन करते थे। मतलब शोषण और शोषित के विरुद्ध कह सकते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने, शोषण और शोषित के विरुद्ध उदाहरण क्या था, जोंक का दिया था ना, पिछली कक्षा में दिया था आपने, उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना। इनका नया पाठ है संगतकार। ध्यान देना बालक, संगतकार हमारे जीवन का एक मुख्य पहलू है। हम सोचते हैं कि संगतकार छोटा होता है और संगतकार छोटा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अभी वो चलना सीखा नहीं, मम्मी उसे उंगली पकड़ के उसका हाथ पांव खड़ा करती है, चलाती है उसे, या दीवार के बल चलवाती है। यहाँ पर मम्मी संगतकार है, माने जो उसे सीखा। आपने देखा होगा जो गायक होते हैं, तो गायक होते हैं जो उनके साथ बैक स्टेज पे लोग खड़े रहते हैं, स्पीकर माइक को पकड़े हुए, कोरस बोलते हैं उसे, कोरस गाना। तो वो जब मान लो हमारे उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी आदि जो गायक गाते हैं, उसके बाद वो कोरस गाते हैं, पीछे से वो बोलते हैं उनके साथ सहयोग देने वाले। तो मुख्य सहयोगी वही हैं। वास्तव में गायक मुख्य नहीं होता है। मुख्य कौन होता है, उनकी मुख्यता है। अगर मान लो उसने जरा सी भी लय ताल गड़बड़ कर दी, कोई लय ताल तोड़ दी, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लो कोई गाना गा रहे हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, वहां ताल बजा रहा धगे नत्ती के दिन, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब उस ताल के अनुसार लय भी होनी चाहिए, उसके अनुसार गायन होना चाहिए। तो संगतकार हमारे जीवन में हर जगह है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने का काम कौन करता है, मिस्त्री। हम बोलते हैं सबसे बड़ा कौन है इसमें मकान बनाने में, मिस्त्री, बोलते हैं कि नहीं। वास्तव में सबसे बड़ा मिस्त्री नहीं है। सबसे बड़ा कौन है, वो लेबर है, जो मिस्त्री को उसके हाथ में पत्थर दे रहा है, वो लेबर जो उसके हाथ में मिट्टी दे रहा है, वह लेबर जो उसके हाथ में कंक्रीट बजरी दे रहा है, रेता दे रहा है, सीमेंट दे रहा है, वो मेन है, मुख्य। तो जो वो मजदूर है, वो कह रहे हैं उसे संगतकार है। वो क्या है, मिस्त्री का संगतकार। अगर वो मजदूर नहीं रहेगा तो मिस्त्री काम नहीं कर पाएगा ढंग से। जैसे हम हैं यहाँ पर, मान लो गुरुजी हैं, बच्चे हैं, आप लोग हैं, तो यहाँ पर अगर मान लो मैं अकेला रहता तो मैं किसे पढ़ाता, तो मेरा सहयोग कौन दे रहे हैं, आप लोग। आपके कारण मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका अर्थ है आप यहाँ पर मेरे संगतकार हैं। कल बोलते हैं ना, उसकी संगति मत करना, गांव में लोग बोलते हैं जी। इसका अर्थ क्या हुआ, वो बुरा व्यक्ति होगा तो उसकी संगति तुम पे लगेगी। इसका अर्थ है कि वो मुखिया है, जिसका प्रभाव हम पे लगता है, छाप हम पे छोड़ती है। तो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है संगतकार। इसमें लेखक ने बता रखा है कि वह मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने वाले आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है, भटकता हुए अनहद नाद में, भटकता हुए अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। वह जब वह नौसिखिया था, तब तार सप्तक में जब बैठने लगा है उसका गला, प्रेरणा सा छोड़ती है उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ,
तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही कह देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी फिर से गाया जा सकता है। आगे भी है, पहले ही सिर्फ मैं आपको बता दूं मुख्य गायक के साथ चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती सुंदर कामती हुई आवाज। आपने देखा होगा गुरुजी, मैं आपको कोई चीज पढ़ाता हूँ तो आप डर के मारे बीच बीच में मेरे को देखते कि गुरुजी मारना दे, कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। तो आप है संगतकार। मुख्य गायक के साथ जो कोरस गाने वाले होते हैं वो है संगतकार। वास्तव में कोरस गाने वाला गायक के ही जैसा होता है, पर क्या होता है स्टेज में मैं मेरे को बुला रखा है तो मैं मुखिया हो गया वहां, और जो मेरे साथ के चट्टे बट्टे वो क्या हो गए, सब छोटे आदमी हो गए, उनको कोई पूछता नहीं। वास्तव में उनकी वैल्यू ज्यादा है। अगर मान लो किसी ने मेरे को गाने के लिए बोल रखा है, मैं आ गया अपना ताम झाम लेके, तबला ले गया, हारमोनियम लेके, मसक बीन लेके आ गया और चिमटा सब तलवार बजाने के लिए आ गया। अब पता चला कि मैं जब गाना गा रहा था, अब माइक वाला जो स्पीकर वाला था उसी ने माइक को साउंड ठीक नहीं किया, उसका इको बेस सिस्टम कम ज्यादा कर दिया। अब जो मैं गाना गा रहा हूँ कि मेरा डांडा काट लू का मुल्क को जाए, जो तो उल्टे सुना समझ में आ रहा? देखो मैं अच्छा गाना गा रहा था, मैं तो इसी में गा रहा था कि मेरा डांडा काट लू का मुल्क को जाए, पर वहां गड़बड़ क्या हो रही, उस स्पीकर वाले के कारण, यानी संगतता ठीक नहीं है। और अगर उसका स्पीकर सही है, उसने इको बेस बहुत अच्छा बना रखा है, तो अगर मेरा ये फटा हुआ बांस वाला गला भी मोटा था बेकार भद्दा स्वर है, तो वो स्वर सही कर देता है। क्या कर देता है? स्वर क्या कर देता है? सही कर देता है। जैसे बच्चे अवा का पढ़ना नहीं आता बच्चों को, तो बच्चे क्या कर देते हैं, गुरुजी को बोलते हैं अवा का आ से अनार इसी मुझे मुझे तब सिखाते हैं, उसके बाद वो सही तरीके से पढ़ते हैं। चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। अब देखो चट्टान में जब नदी बहती है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चट्टानें ही नदी के बहाव को रोकती है, अगर नहीं तो स्पीड से भागने लग जाए नदी तो कहीं उजाड़ देगी। आपने देखा होगा पलवला बुनियाद में बादल फटा, वहां चट्टान थी ही नहीं, केवल मिट्टी मिट्टी कंक्रीट पत्थर थे। बादल जैसे फटा उसे पूरा 3 किलोमीटर गधेरा उजाड़ दिया। अगर बीच में चट्टान होती, बड़ा सा कोई पत्थर होता, गांव के बराबर पत्थर होता तो रोक लेना उसको। केदारनाथ में पटले आई, आपने सुना होगा 2013 में जब केदारनाथ में पटले आई, तो केदारनाथ के जस्ट पीछे बहुत बड़ा एक पत्थर था, जब पटले आई तो केदारनाथ मंदिर बच गया, क्योंकि पत्थर के कारण पानी में इधर उधर बहाव हो गया। अगर पत्थर नहीं रहता तो केदारनाथ मंदिर पूजा सकता था। तो चट्टान जैसी भारी स्वर होती है उसकी, जो संगतकार होता है पीछे, और वो डर के मारे घबराता रहता है कि कहीं आज गुरुजी का प्रोग्राम है, मैं जरा गड़बड़ कर दिया तो कहीं गुरुजी बाद में मेरे को लात ना मारे, गुरुजी मेरे को बाद में डांटे ना, हो सकता है गुरुजी अगली बार मेरे को अपने प्रोग्राम में न ले जाए। तो सभी भी साथ देता है। आगे कह रहे हैं वह मुख्य गायक का छोटा भाई है क्या? लेखक कह रहा है क्या पता छोटा भाई हो, पर ऐसा भी नहीं लग रहा है। कह रहे हैं या उसका शिष्य हो सकता है। भाई या तो जैसे कोई गायक होता है, काम करने जाते हैं लोग तो अपने भाई बंधु को लेके जाते हैं साथ में कि चलो इनको भी रोजगार मिल जाए, इनको भी काम मिल जाए। तो कह रहे हैं क्या उसका भाई हो सकता है? बस नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या पता शिष्य हो, उनका चेला हो, बहुत फेमस हो, गुरुजी बहुत प्यार करते हो, चेले को लेकर चले गए, चल तुम मेरे साथ। आगे कह रहे हैं या पैदा चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। भाई मेन गायक है, गायक से गायकी के सुर सीखना चाहता है, ताल सीखना चाहता है, स्वर सीखना चाहता है, लय सीखना चाहता है, मुर्गियां सीखना चाहता है। अब जैसे गायक आपने देखा होगा गीत में गाते तो ऐसे करते ना, ये मुर्गियां बोलते हैं। इन मुर्गियों पे ही जो लोग हैं फॉलोअर्स या लोग मोहित होते हैं, प्रसन्न चित्त जाता है, ये मुर्गियों को होते हैं। अभी एक राजस्थान का कोई नया गायक उभरा है, उसका मतलब चतुर्थ पंचम स्वर में बहुत तीव्र गाता है, बहुत जबरदस्त आवाज में गा रहा है, कारण उसकी मुर्गियां बिल्कुल साफ है। हमारी मुर्गियां साफ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कभी लॉन्ग शब्द हम बोलते नहीं, ओम आदि का उच्चारण करते नहीं। जो इस चीज का उच्चारण करता रहता है उसकी गला साफ हो जाता है। जो गायक होता है उसको मिर्ची मसाला दारू बीड़ी सिगरेट से परहेज करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि सब चीज खा लिया पी लिया, वो तरीके से खाता है क्योंकि उसका गला खराब ना हो जाए। हमारी जैसे लता मंगेशकर थी, तो प्रसिद्ध गायक थी, पंचम स्वर में गाने वाली एकमात्र गायिका थी, बहुत अच्छा गला आपने सुना होगा उनके गीत। आगे चल रहे हैं मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब वो हो सकता है गुरु जी का शिष्य रहा होगा, उनके पास सीखने आता होगा कई किलोमीटर पैदल। मैं भी जब अनुदान में था तो
अपनी जगह से मैं 70 जगह 7-8 किलोमीटर दूर वहां तक साइकिल चला के जाता था दोपहर में पढ़ने के लिए। आधा घंटा 1 घंटा मेरे को साइकिल चलाने में लग जाता था, फिर वापस आने में भी लगता था, फिर 1 घंटा वहां पढ़ने में भी लगता था। दोपहर में जाता था, इतनी भीषण गर्मी। पर सीखने की जरूरत होनी चाहिए, हो सकता है यह संगतकार के गुरु जी का कोई शिष्य हो। कह रहे हैं वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। माने संगतकार हर जगह प्राचीन काल से आया है हमारे साथ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमारी माँ और हम बच्चे, छोटे बच्चे को कौन चलाना सिखा रहा? माँ सिखाना चला रही ना। और वो बच्चा क्या बड़ा खुश होता है कि मैं चलने लग गया हूँ। बलबूते किसका है? चला कौन रहा है? माँ चला रही ना उसे। दीन दुनिया की समझदारी कौन सिखा रही? माँ। तो संगतकार है माँ मुख्य। आगे कह रहे हैं गायक जब अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है। अब आपको बता दूं जब कोई गीत होता है तो गीत में 2 बोल मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है स्थायी भाव, एक होता है अंतर। जैसे एग्जांपल हम आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे, हरि ओम जय जगदीश हरे। अब देखो शुरू में मैंने क्या बोला था? ओम जय जगदीश हरे बोला। अब 3-4 बोल के बाद 3-4 वाक्यों के बाद मैंने क्या बोला? फिर बोला ओम जय जगदीश हरे। समझ में आ गया? तो जो ये ओम जय जगदीश हर जगह आएगा, 4-4 वाक्यों के बाद आएगा, तो इसको कहते हैं स्थायी। क्या कहते हैं? स्थायी। जो बार बार रिपीट होता है, जैसे मेरा डांडा कांटों का मुल्क जय बसंत ऋतु मां जय, तो बार बार बोलता है मेरा डांडा कांटों का मुल्क जय, इसको कहते हैं स्थायी, जो हर 4 लाइनों के बाद आता है। और अंतरा किसे कहते हैं? जो केवल एक ही बार रिपीट होगा, जैसे ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट एक ही बार रिपीट हुआ, माता पिता तुम मेरे शरण कहूं मैं किसी की, एक ही बार रिपीट हुआ, इसको कहते हैं अंतरा। समझ आ गया? तो कह रहे हैं जब गायक अंतरे की जटिल तानों में फंस जाता, कई बार क्या होता गायक गाता रहता तो उसको फिर पता ही नहीं चलता मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि अपनी धुन में खोया रहता है। उसको अपनी इमेज भी बनानी स्टेज में, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो दुनिया अभी जो ताली बजा रही थी वो जूता चप्पल फेंक के मारी लट बजाई, बोले कि अरे कैसा गाएगा, बेइज्जती कर देंगे बड़े गायक। तो तब वो खो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तब वो कोरस वाला जो पीछे उसका शिष्य था वो संभालता है। वो उसको पता चल जाता है हो गुरु जी फंस गया, अब मैं यहाँ से उठाऊंगा, तो तुरंत वहां से फिर अंतरा शुरू स्थायी शुरू कर देता है अपने हिसाब से। ओम जय जगदीश हरे शुरू कर देता है, कहीं गुरु जी फंस ना जाए, तो वो समाये रहता है। जैसे एक मिस्त्री ऊपर चढ़ा हुआ है तो नीचे बड़ियों को कौन पकड़ के रखता है? कर्मचारी पकड़ के रखता है, लेबर पकड़ के रखता है। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन मैं भी दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता है, परंतु डॉक्टर एक बड़ा लिखा है सही तरीके से देगा। तो बच्चे को पकड़ने वाला कौन है? मैं हूँ भाई। कहीं उसने पता चला उसने हाथ लगा दिया तो उसको कहीं हाथ में इंजेक्शन न लग जाए या कहीं गलत इंजेक्शन न लग जाए, तो मैं उसको पकड़ता हूँ, केयर कर रहा हूँ उस बच्चे की। इसलिए हर बच्चे को खाने को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तो इधर मुर्दा टॉफी खा ले, बिस्कुट खा ले, उसको लुभाता हूँ, तब तक इंजेक्शन लग गया। तो मेन संगतकार मैं हूँ। समझ में आ रहा है? अब आगे कह रहे हैं जब इन अंतरों की तानों के जंगल में खो चुका होता है, अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद नाद में। जब कई गायक होते हैं वो जब गाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे बेहोशी में छा जाते हैं, आनंद आने लग जाता है उनको, फिर वो कहाँ कहाँ भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर वो भूल जाते हैं कि मेरे को वापस आना है इसी गाने में। कई बार नहीं तो दूसरे गाने में भाग जाते हैं, या उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे को स्थायी कहाँ आना है दोबारा। तो तब वो जो संगतकार है वह उनको दोबारा उस पे धीरे से बोलता है, कोरस में धीरे 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 बढ़ाता है, तब मुख्य गायक वहां पहुंचता है। आगे कह रहे तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। देखो स्थायी आ गया, माने संगतकार का मुख्य होता है स्थायी को पकड़ के रखना। जैसे मिस्त्री का जो लेबर है उसका मुख्य काम क्या है? मिस्त्री चाहे वहां बीड़ी पी, चाहे वहां रोटी खाए, चाहे किसी से बात करे, लेबर का क्या काम है कि टाइम टाइम से उसको मसाला देना, टाइम से उसको पत्थर देना, ईंट देना, सीमेंट देना, जब वो जो चीज बोले उस समय देना। कई बार मिस्त्री आगे कह रहे हैं जैसे समेटता हो वह मुख्य गायक का सामान, छूटा हुआ सामान। जैसे हम बस में आते हैं, देखा होगा आपने, पीछे बस के नीचे बस आ रही है, अब बस आगे चलने वाली है, नीचे बस में सामान रखा है, अब बस चढ़ना है तो क्या करते हैं हम? यात्री जा रहे हैं, हमारे भाई जा रहे हैं, तो भाई तो अंदर बस में घुस जाता है, सामान कौन चढ़ाता है?
हम ही तो चलाते हैं, क्योंकि हमको तो जल्दबाजी है कि बस वाला भाग ना जाए इससे